साथियों जय हिंद। साथियों केएसबी केंद्रीय सैनिक बोर्ड के बारे में अपनी सीरीज चल रही है। जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूं। क्या आपको पता है कि जो केएसबी है उसके प्रेसिडेंट कौन है? क्या आपको पता है राज्य सैनिक बोर्ड आरएसबी के प्रेसिडेंट कौन होता है? और क्या आपको पता है जिला सैनिक बोर्ड यानी कि जो जड एसबी उनके प्रेसिडेंट कौन है? और क्या चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है? क्या कोई एक्स सर्विस मैन भी इनके मेंबर्स होते हैं? तो इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आओ इसके बारे में जानते हैं। देखिए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की कंपोजिशन देखेंगे सिर्फ अपन, और कुछ ज़्यादा चीज़ें बात नहीं करेंगे। इनका काम हमें पता है। काम क्या होता है कि इनको फॉर्मुलेट करनी होती है पॉलिसीज़ एंड रिसेटलमेंट वेलफेयर और ईएसएम, और इनको जिला स्तर पे अपना जिला सैनिक बोर्ड करता है और राज्य स्तर पे अपना आरएसबी यानी कि राज्य सैनिक बोर्ड करता है। लेकिन कंपोजिशन ध्यान रखने की जरूरत है। आपको केएसबी सबसे बड़ा जो अपना बोर्ड है वो केएसबी है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 46 मेंबर होते हैं। ये आपको शायद पता नहीं होगा, 46 मेंबर हैं। और इसका जो प्रेसिडेंट है वो अपने ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी हैं यानी कि अभी श्री राजनाथ सिंह जी है, ठीक है। और इसके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है इसके राज्य रक्षा मंत्री जी। अब आइए इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए, 32 चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, यूटीज, इनके मिला के 32 तो ये हैं, ठीक है। ये भी मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर भी केएसबी का मेंबर होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे तीनों डिफेंस फोर्सेज के जो तीन से पहले ये आएगा सीडीएस, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, और 3 फोर्सेज के ये ट्राई सर्विसेज की जो चीफ है, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ, ये तीनों रहते हैं। उसके बाद आता है आपका 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से भी प्रोमिनेंट बंदे, 3 सांसद इसके अंदर मेंबर होते हैं। उसके बाद आता है सेक्रेटरी ऑफ ईएसडब्ल्यू। ईएसडब्ल्यू को पता है, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, एक्स डायरेक्ट, उसका जो सेक्रेटरी जो होता है वो ईएसडब्ल्यू का डिफेंस सेक्रेटरी जो हमारे होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिफेंस सेक्रेटरी होता है वो भी इसका मेंबर होता है। और साथ में इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि होम मिनिस्टर का सेक्रेटरी है, वो भी इसका मेंबर होता है। याद रखना, सेक्रेटरी तीनों यानी कि डिफेंस का, होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी और ईएसडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का, तीनों का सेक्रेटरी इसके मेंबर्स होते हैं। उसके बाद 4 आपको एक्स सर्विसमैन इसके अंदर लिए जाते हैं, वो ऑफिसर्स भी हो सकते हैं और जेसीओ भी हो सकते हैं। उसके बाद जो केएसबी का जो सेक्रेटरी होता है वो भी मेंबर सेक्रेटरी होता है। इस तरह से इसके अंदर कितने बंदे बनते हैं, मेंबर बनते हैं 46। तो ये याद रखना है। और इसकी मीटिंग 1 से ईयर होती है, 1 साल में इसकी मीटिंग जरूर होती है, ठीक है। डिटेल में ना जाके अब हम आते हैं जो हमारे राज्य सैनिक बोर्ड है उसका। राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर ये बता देता हूँ कि उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है। देखिए, प्रेसिडेंट होता है चीफ मिनिस्टर। जैसे हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर्स है और कुछ स्टेट में गवर्नर भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली चीफ मिनिस्टर होता है। और वाइस प्रेसिडेंट होता है चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, ऐसे चीफ सेक्रेटरी होता है वो, उसका क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। मेंबर्स देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। मेंबर सबसे पहले होता है स्टेट मिनिस्टर इंचार्ज यानी सैनिक वेलफेयर का जो स्टेट मिनिस्टर होता है वो इसका मेंबर, सबसे पहले मेंबर वही होता है जिसके पास में सैनिक अर्धसैनिक कल्याण मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। उसके बाद इसका मेंबर होता है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जीओसी। जीओसी का मतलब होता है उस पर्टिकुलर एरिया, आर्मी की किस जीओसी के अंदर पड़ता है। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। आर्मी के अंदर 7 जीओसी होती है, वो पूरा देश उसी के अंदर बटा हुआ। तो उसके वो एरिया, वो राज्य है ना, वो राज्य जिस जीओसी के अंदर आता है उसका जो कमांडिंग इन चीफ है वो, और वो ही एरिया किस नेवी के एफओसीएनसी के अंदर आता है, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। और वो एरिया किस एयरफोर्स ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ, ठीक है, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अंदर आता है। तो एओसी इन कमांड, इन तीनों कमांड के अंदर जो इनके जो चीफ होते हैं वो इसका मेंबर होता है राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर। उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, स्टेट के जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जैसे कि कुछ भी हो, जैसे पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो, है ना, आपका बिजली विभाग हो, जेल विभाग हो, सबके जो हेड ऑफिस होते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, उसके जो हेड ऑफ द ऑफिस, जो जितने के जिसके हेड ऑफ द ऑफिस रहेंगे वो सारे हेड्स इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स, उसके बाद डायरेक्टर रीसेटलमेंट जोन, ठीक है, ये इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स होते हैं जिनमें 4 एक्स सर्विसमैन होते हैं, 4 एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट किए जाते हैं और 2 प्रोमिनेंट सिटीजन और 2 सिटीजन लिए जाते हैं जो सिविलियन होते हैं नॉन डिफेंस बैकग्राउंड के। और मेंबर सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी आरएसबी के अंदर एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है।
और डीजीआर एंड सेक्रेटरी केएसबी आर इनवाइटेड एट द मीटिंग। जब भी इसकी आरएसबी की मीटिंग होती है तो डीजीआर यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट और केएसबी जो ऊपर बताया था उसका सेक्रेटरी को हमेशा मीटिंग में बुलाया जाता है। तो ये इनका ऑर्गेनाइजेशन था ना, मेरे हिसाब से आपको पता नहीं होगा, फिर भी आज आप हम जान लेते हैं। जिला सैनिक बोर्ड के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिला सैनिक बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ का डीसी होता है, उस जिले का जहाँ पे जिला सैनिक बोर्ड है उसका डीसी जो है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक सीनियर ईएसएम को बनाया जाता है, स्पेशली मेनली एक ऑफिसर होता है ना उस एरिया का, एक्स सर्विसमैन ऑफिसर, उसको ही बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्स ऑफिसियो मेंबर्स में हेड ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट्स एंड रिक्रूटिंग ऑफिसर्स। नॉन ऑफिशियल्स में 2 एक्स सर्विसमैन ले लेते हैं और 4 सिविलियन ले लेते हैं इसके अंदर। और जिला सैनिक बोर्ड का जो सेक्रेटरी होता है वो भी इसका मेंबर होता है। अब जिला सैनिक बोर्ड का ये मत समझिए कि एक ही जिला आता है, जिला सैनिक बोर्ड के अंदर मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट और मोर देन 1 जो जिला है वो आता है। ये जो जानकारी है मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। ऐसी ही जानकारी जो एक सैनिक की लाइफ से जुड़ी होती है उनको पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, खाली देख के मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए, ठीक है। अगली वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।